आमिर साहब, क्या करना है जी आपने आने वाले दिनों में, मरकज में भी और उसके साथ पंजाब में भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी बैनज़मा को एक बात की यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि आज जो स्मूथ सेलिंग हो गई उसके बाद ऐसी नहीं होगी। और मरीम साहबा के श्योर मिजाज के अंदर जितनी श्योर। बर्दाश्त है, जितना तहम्मुल है, हमें बखूबी इस चीज़ का इदराक है और हम जानते हैं कि वो जितना तहम्मुल रखती हैं। और आज कमाल हो गया कि जनरल बाजवा साहब के बारे में हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने को बात कही तो मेरी बहन को वो बात बदबूदार और गलीज लगी। इट्स ए नाइस चेंज बेसिकली। हालांकि जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कहती रही है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात तलत भाई, देखें, हम ये फर्म बिलीव करते हैं और ये हर एक का राइट है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको चोरी किया गया है और पंजाब में और मरकज़ में जो हुकूमत मुसल्लत की जा रही है और कर दी गई है पंजाब में, तो वो स्टोलन मैंडेट के साथ आई है। और अब देखें, हमने तो वन स्टेप अहेड जाते हुए अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने ये फैसला किया था कि वी विल बी द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिगिंग के हवाला से, धांधली के हवाला से, हम उसके ऊपर आइनी कानूनी दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, अदालतों के अंदर हम अपीयर होंगे। हमें सिर्फ हमारी मखसूस सीटें दे दी जाएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपोजिशन का किरदार अदा करें। अगर मैं आपसे दो इलेक्शन कमीशन छोटे छोटे सवाल, वज़ाती सवाल पूछ चाहता। पाऊं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माजरत है, वज़ाती सवाल। एक तो ये कि आपने कहा कि आपकी रिजर्व सीट्स दे दी जाएं, तो आपने क्या लिस्ट सबमिट की हुई थी जो मैंडेटरी है किसी भी जमात की तरफ से अपनी मखसूस नशिस्तों की, ख़वातीन की नशिस्तों की, या नहीं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिस्ट सबमिट की हुई थी वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट नहीं थी बल्कि वो तीनों एलाइड पार्टीज़ की। उसके अंदर अगर आप ख़वातीन की तादाद चेक करें तो उसमें हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खातून भी शामिल थी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन की शामिल थी। तो हमने एज एन अलायंस वो लिस्ट जमा करवाई थी वहाँ पे। तलत भाई, अच्छा, चले उसके ऊपर तो मैं आईनी बहस कर लूंगा। जरा दूसरा ये बताइएगा, आपने कहा कि स्टोलन मैंडेट, आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर आपने कहा था कि, अब आपका लफ्ज इस्तेमाल करूं, पीटीआई और आपकी जमात के हवाले से भी कहा गया था कि तमाम फॉर्म 45 जो स्टोलन मैंडेट के वहां पे आएंगे। तो पंजाब में मैंने अभी जो वेबसाइट चेक की है उसके ऊपर सिर्फ आपने 2 सीटों के ऊपर फॉर्म 45 जमा करवाए हैं। तो बाकी किधर है जो स्टोलन मैंडेट का एविडेंस किधर है? वो इंशाल्लाह अगले 24 घंटे के अंदर तमाम का तमाम एविडेंस, उसके अंदर हमारे पास 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारे पास 100% फॉर्म 45 मौजूद हैं। और मैं उसके अंदर आपको एक हल्का भी निशानदेही करूंगा। उस हल्के के 27 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तमाम उम्मीदवारान के वोट हैं 0 और पीएमएलएन के वोट हैं 17,000। हमारी वहां से लीड थी 15,000। मैं वहां पर आपको उस हल्के के उन 27 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 भी प्रोवाइड करूंगा। आप खुद देखिएगा क्या ये पॉसिबल है कि 27 पोलिंग स्टेशंस पर किसी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, किसी और कैंडिडेट को, इवन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट पड़े 0 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट पड़े 17,000 और वो उसकी बैलेंस शीट में 17,000 सिर्फ वहां पर है 27 पोलिंग स्टेशंस का। एक सीट तो की वो तो बात इंशाल्लाह कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जरा शवाहिद की बात कर रहा था कि एज वी स्पीक आपने जहां पर शवाहिद अपलोड कर रहे थे वहां पर सिर्फ 2 सीटों पर आए, बट यू आर सेइंग कि 60 सीटें। बट बैक टू शर्मिला साहब के पास आता हूं जरा। सो ये मूड जी इन अनदर 24 आवर्स इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मूड है ये कोई बहुत ज्यादा मुवाफिक और प्रॉमिसिंग मूड नहीं लग रहा है। सो दे हैवंट लर्नड एनीथिंग। इन्होंने वही सियासत करनी है। मैं इनके साथ सिंध असेंबली में बैठ चुकी हूँ। इनको ना रूल्स ऑफ बिजनेस पता होता है, ना इनको लेजिस्लेशन में कोई इंटरेस्ट है, ना इनको अवामी मसाइल में कोई इंटरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो वाकई चाहती हूँ कि ये कुछ सीखें और जो भी मैंडेट इनको मिला है, चाहे जो भी सीटें हैं इनकी, और कहते हैं जितनी चुराई गई हैं, लेकिन जो हैं उन पे तो कुछ अवाम की खिदमत कर लें। लेकिन ये हाउस नहीं चलने देते हैं। दे आर अनफॉर्चुनेटली एंड एज आई शुड से इट एन अनरूली बंच। ये चलने नहीं देते हाउस को। सो गुड लक टू अजमा साहिबा एंड द चीफ मिनिस्टर बिकॉज गुड लक टू यू एज वेल। ये इधर कौमी असेंबली के अंदर भी तो है। कौमी असेंबली के अंदर भी ये कोई 98-92 लोग हैं। तो वो मैं सोच रही थी उस दिन कि ये अगर सारे के सारे आ गए
तो सारे आएंगे तो रोक तो नहीं सकते, इनको निकाल तो नहीं, सकते, जैसे मैंडेट लेके नहीं, आए। इनका दिल कभी कभी चाहता है नहीं आते ना, जैसे आज नहीं आए, इलेक्शन होने दिया, आराम से इलेक्शन हो गया चीफ मिनिस्टर का, तो ये भी किसी स्ट्रेटजी के तहत आज नहीं आए हैं, इन्होंने भी कहा इलेक्शन हो जाने दो, और अच्छी बात है। बट आई रियली फील कि देखिए इनको भी मैंडेट मिला है, PMLN को मिला है, पीपल्स पार्टी को मिला है, बाकी जो छोटी जमातें हैं उनको भी मिला है। बात यह है कि अगर आपकी कुछ शिकायत हैं और आपके पास एविडेंस है, दे शुड गो टू द राइट फॉरम। अभी तक तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए, ना ये इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमें पता है ना, हम फॉलो करते हैं केसेस। इन्होंने अभी तक कोई फॉर्म 45 किसी को नहीं दिखाए हैं, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लहराते हैं, दे हैव नॉट शोन इट टू एनीबडी। ये किस तरीके से अपना मुकदमा लड़ेंगे? वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में आएगा, लेट्स सी व्हाट ये तो हम 8 फरवरी से सुन रहे हैं। अजमा साहबा, सो आपने सुन लिया आमिर साहब ने कहा जी कि आज दी गल्लां उते ना रहना, जरा होशियार रहना। नहीं, हम तैयार हैं जी, हमें इनसे यही सी बात की तवक्को है। हमने सिर्फ एक गुडविल जेस्चर दिया था और हम समझते थे कि शायद सैनिटी प्रिवेल कर जाए, इन्होंने कुछ सीख लिया हो माजी से, लेकिन नहीं, वो मैं आई स्टैंड करेक्टेड कि ये कभी नहीं सीख सकते। तो भाईजान ये मैदान भी है, हम भी यही हैं, हम 220 हैं, आप 100 हैं, तो देख लेंगे किसमें कितना है दम। अगर यही बात है तो बिल्कुल शौक से। लेकिन अजमल साहब, लेकिन ये बात जो आपने हुकूमत चलानी नहीं थे, है, आपने दंगल नहीं करना, आपने हुकूमत भी चलानी है, तो अगर आपकी तमाम तवानाइयां बिल्कुल उस 100 बंदों को कंटेन करने में लग गई, तो फिर आपने आज जो मेरे ख्याल में 130 वादे किए हैं या प्लान बनाए हुए हैं, उन पर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? नहीं, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये 100 लोग जो है रौला डप्पा डाल सकते हैं, ये बदतमीजी कर सकते हैं, करते रहे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इनको जो है, हमने तो टिश्यू भी पेश करने थे, हम तो चाहते हैं महाजराई ना हो, ये हमारे साथ बैठे, हमारी जहां हमारी सलाह हो सकती है वो करने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ फसाद करना है, ये वही कर सकते हैं। सो गुड फॉर देम, वो ये करते रहे। हमें मालूम है हाउस कैसे चलाना है, हमें मालूम है कि इनके साथ जो है वो कैसे डील करना है। और ये मेरे भाई जो है वो हाउस में नहीं थे, भाई मैं हाउस में बैठी होती हूँ। हाफिज फरद की बात कर रही हूँ, जो खुद इश्तिहारी और जमानत लेके आया है, और जो उसने गंदगी बकी है अपने मुंह से, वो मैं दोहराना भी नहीं चाहती। लेकिन क्या वो हामिद साहब कह रहे हैं जल बाजवा के बारे में बात कर रहे थे? हामिद साहब कह रहे हैं जल बाजवा के बारे में बात कर रहे हैं? नो, मैडम के बारे में जो है वो बहुत ही घटिया गुफ्तगू जो है उन्होंने की थी। मतलब छोड़े, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहती। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है ना, क्योंकि आखिरी इत्तलात तक तो आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं था, और ना आपसे किसी को जो है वो ऑथेंटिकेशन चाहिए कि कौन कितनी सीटें जीता है। प्यारे भाई, अगर आपके पास इतने फॉर्म 45 है और सब कुछ है, तो यहाँ पे आप रौला डालते हैं। 22 आप जाके जो है वो एप्लीकेशनें देते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, जाए ट्रिब्यूनल्स में जाकर वहां पेश कर दें। और आपका तो कासिम सूरी जो है वो 5 साल स्टे पे कौमी असम्बली चला चुका है मेरे भाई, और मेरे भाई ने जो है वो खुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। और जो लिस्ट जमा कराई थी वो तहरीक इंसाफ की थी भाई, वो सुन्नी तहरीक पार्टी की नहीं थी। तो ये नहीं हो सकता कि मेरी ये सुन्नी तहरीक की लिस्ट जो है ये तहरीक इंसाफ के साथ मान ले। अब आप उर्फ जो है तहरीक इंसाफ हो गए, सुन्नी तहरीक उर्फ तहरीक इंसाफ, लेकिन कानून में आप दोनों अलग-अलग अब देखें ना, आप ऐसी बातें करती है, फिर कहते हैं इनको गुस्सा ना आए। ये देखें ना, आपने भी तो प्रोवोकेशन का झंडा उठाया हुआ है। बात ही नहीं की। नहीं, वो तो जरा हामिद साहब जरा इसको बताइएगा जी, गो अहेड जी, द फ्लोर इज योर्स। हामिद साहब, तलत भाई टाइम देंगे आप मुझे? गो अहेड प्लीज। सर, मेरी बहन है अजमा साहबा, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ और बहनों के लिए एहतराम ही होना चाहिए। अगर मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनका नाम भी नहीं है कि ये हमें सिखाती फिरें कि कौन सी लिस्ट जमा करवाई और कौन सी लिस्ट जमा नहीं करवाई। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्हें इस चीज का है, बहन मैं आपकी गुफ्तगू में एक जुमला नहीं बोला उस्मा बहन, मैं इस वजह से अवॉइड करता हूं कि मैं अगले की बुरी से बुरी तनकीद भी तहम्मुल से सुनता हूं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है तलत साहब के मेरी बहन शैला साहबा ने यह फरमाया कि हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। मैं अपनी इन दोनों बहनों को अर्ज करना चाहता हूं कि 90s के एरा के अंदर
और उसके बाद 2008 और 13 के अंदर जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ करती रही, आपके इल्म में है कि वो पूरे यूरोप के अंदर, वो सब कॉन्टिनेंट के अक्सर निसाब के अंदर पंदोह निसाई के नाम से पढ़ाया जाता है कि जो वाजो नसीहत के लेक्चर वहां पर दिए जाते थे, जो मोरालिटीज के बारे में वहां पर बताया जाता था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बातें करती थी, जो मियां शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को गले से पकड़ के खींचते थे, वो तमाम चीजें इखलाकियात के कोर्स के अंदर पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। ये सिर्फ हम गलत हैं, हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, यहां पर सबने माजी से सीख लिया। आप देखिए कि MQM मरकज के अंदर हुकूमत की अलाय है और सिंध के अंदर वो अपोजिशन लीडर की क्लेमेंट है। मेरी बहन फरमाती हैं कि हमने 22 सिर्फ केसेस किए। मेरी बहन 22 केसेस हमारे सिर्फ 20 कराची से और 2 हैदराबाद से, 22 हमारे सिर्फ सिंध से हैं। आपने शायद उसको तफसील से नहीं पढ़ा। अगली बात, आपने कहा कि हमने कोई फोरम नहीं का दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारी आज भी 11 के करीब जो हमारी दरखास्तें थी उन्हें ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड जनाब अब्दुर्रहमान कांजू साहब, उनके मुकाबले में जो हमारा उम्मीदवार जीता, जिसका फॉर्म 45, 47, 49 प्लस नोटिफिकेशन प्लस असेंबली कार्ड प्लस लॉजिस हर चीज कंप्लीट हो चुकी थी, आज वो वहां पर रिकाउंटिंग में 1200 वोटों से जिता दिया गया। अभी मैं आपको 2 और उम्मीदवारों के नाम दे देता हूं जिनकी 2300 की और 3000 की लीड को कल आप कवर करेंगे। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो आपको केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड नहीं करता, हमारे केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करता है। और हमारी तो आपसे लड़ाई नहीं थी, हमने तो यह कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दे, हम पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं, हम अपना मुकदमा आईनी कानूनी तरीके से अदालतों के अंदर लड़ेंगे। लेकिन मसला यह है कि आपके जो हॉक्स हैं उनको इस चीज की तसल्ली नहीं है। और दूसरी बात, जिस मैंडेट की बात मेरी बहन अज़मा बुखारी साहबा कर रही हैं, वो जरा मियां जावेद लतीफ साहब से भी पूछ लें कि वो मैंडेट जो 9 तारीख को मिला है वो कैसे मिला है। अच्छा। इनकी तो अपनी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम सेकंड टियर लीडरशिप है वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हमें मैंडेट 8 को नहीं मिला, हमें मैंडेट 9 को मिला है। तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है तलत भाई। ठीक है, मैं आपके सामने अभी भी मकसद तामुल से बात कर रहा हूं। मैं अपनी हमारा तरीका भी यही है। और आपने ये अपनी जो पिटीशन का जिक्र किया, कल आपकी दरखास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पब्लिक समाअत करेगा, वो ओपन समाअत करेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन जो आपकी पिटीशन के ऊपर मखसूस नशिस्तों के ऊपर बात करेगा वो सबको नजर आएगी।